मन बिना मात्रा के दो अलग अलग अक्षरों से बना ये शब्द दुनिया में बहुत चमत्कारिक है। ढेर सारे वैज्ञानिक शोध, बहुत सारा चिंतन, मंथन, मनन, द्वंद्व, संघर्ष इस मन को लेकर है। मन में क्या आता है, क्यों आता है, इस पर कभी सामान्य रूप से हम सोचते नहीं हैं, लेकिन होता वही है कि ऐसा मेरे मन में आया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मन में क्या आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, इस प्रक्रिया को समझिए। मन में वह सब आता है जो हमारे आसपास है, और इसका पूरक भी उतना ही सच है कि जो हमारे मन में आता है वही सब हमारे आसपास है। और यही दुविधा है कि तय नहीं कर पाते कि किसको नियंत्रित करें, जो हमारे आसपास है उसको या जो हमारे मन में है उसको। अधिकांश लोग अपने आसपास की चीजों को नियंत्रित करने और बदलने की भूल करते हैं, जबकि मूल रूप से यदि मन को संतुलित किया जाए, जैसे विचार होंगे वैसा मन होगा और उसके अनुरूप हमारे आसपास का वातावरण होगा। सुबह से लेकर रात तक, समझ प्राप्त होने से लेकर अंतिम श्वास तक, हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो मूलतः वैसा ही हो रहा है जैसे विचार हमारे मन में चल रहे हैं। मन के विचारों को संतुलित करना उतना ही सरल है जितना एक बटन दबाकर लाइट को शुरू करना, टच करके मोबाइल को रिसीव करना, टच करके कॉल को डिस्कनेक्ट करना। लेकिन हम सब ने न जाने क्यों इसको इतना जटिल और कठिन बना दिया है कि मन पर सकारात्मक विचारों की प्रक्रिया को असाध्य समझ लिया है। और हम सब एकाग्रता और जागरूकता इसको लेकर भी भ्रमित हैं, और इसी एकाग्रता और जागरूकता के अभाव के चलते मन के विचलन को नियंत्रित नहीं कर पाते और फिर दोष देते हैं। यदि आप जागरूक हैं, सजग हैं, तो फिर एकाग्रता सरल है। विज्ञान और विद्वान दोनों ऐसा कहते हैं कि यदि जागरूक रहे तो एकाग्र हो जाएंगे, यानी फोकस्ड हो जाएंगे, और जहां आप फोकस होंगे वहीं आपका मन फोकस होगा। हम सबके पास एक सीमित ऊर्जा है प्रतिदिन, और जहां हम हमारी वैचारिक ऊर्जा को लगाएंगे
यानी मन को लगाएंगे, वही परिणाम आएंगे और वैसे ही परिणाम आएंगे। जैसे को तैसा, ये कहावत मन के लिए सटीक है। जैसा मन वैसा जीवन। तो यदि मन के मामले में कुछ भी करना है तो बहुत पुरानी भारतीय सनातन परंपरा है ध्यान की। और ध्यान विचारों का ध्यान। किस विचार पर ध्यान? क्योंकि जिस विचार को आप ऊर्जा देंगे, मन को जहां लगाएंगे, वही सब जीवन में होगा। दुनिया भर के राग द्वेष द्वंद्व सबका हल इसी बात पर है कि आपका मन, आपकी वैचारिक ऊर्जा कहां प्रवाहित हो रही है। और जहां ऊर्जा का प्रवाह है, उसी को तो बल मिलेगा, उसी को तो शक्ति मिलेगी ना। तो अपनी वैचारिक ऊर्जा की एकाग्रता आपकी जागरूकता पर निर्भर है। और यदि वैचारिक ऊर्जा की एकाग्रता सतत जागरूकता से सही स्थान पर, सही विषय पर, सही विचार पर केंद्रित है, तो सफलता के सारे शिखर सहज पाना संभव है। लेकिन इसमें एक छोटी सी चुनौती है कि यह सब अभ्यास से आएगा। आप जब पहली बार वैचारिक एकाग्रता, किसी विचार को ऊर्जा देने का प्रयास करोगे, तो संभव हो सकता है कि बहुत सारे विचार आ जाएं, बहुत कष्ट हो कि ये क्या हुआ, हम तो एक किसी विचार को एकाग्र कर रहे थे, ये अनेक मार्ग, वैचारिक मार्ग कैसे प्रारंभ हो गए। किंतु धीरे धीरे अभ्यास से इसमें सफलता पाई जा सकती है। और जिन्होंने भी एकाग्रता का, जागरूकता का, वैचारिकता का कौशल प्राप्त किया है, उन्होंने सतत अभ्यास किया है। तो जागरूकता, वैचारिक जागरूकता, वैचारिक एकाग्रता और वैचारिक सफलता, यही जीवन की सफलता है।